जरा इन नमाजियों को देखिए। इलाका दिल्ली का मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले इंद्रलोक का है, जहां सैकड़ों की संख्या में नमाजी सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। यातायात व्यवस्थाओं में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अवैध तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को प्रशासन ने सड़क से हटाने के दौरान सख्ती की। ये उस समय की घटना है जब लोग अपने दैनिक कार्यों के दौरान यात्रा में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा एक्शन लेने पर तमाम नमाजियों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया। नमाजियों की भीड़ पुलिस अफसर पर आक्रामक हो गई थी। वीडियो में देखिए कैसे वर्दीधारी ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को धक्का मारकर पीछे ढकेला जाता है। इसके बाद तो मुस्लिम भीड़ और भी ज्यादा रोष में आ गई। घटना के बाद से इंद्रलोक में नमाजियों की भीड़ जमकर तोड़ फोड़ कर रही है। आपको बता दें, इस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने की घटना कोई आम नहीं है। देश में कई जगह जुमे पर इस तरह से यातायात ठप कर नमाज पढ़ने का मामला आता रहता है। ताजा मामले पर विपक्ष बीजेपी और पुलिस प्रशासन को घेर रही है। सड़क पर यातायात व्यवस्था को ठप कर नमाज पढ़ना मना है। यह केवल यातायात नियम का ही उल्लंघन नहीं, बल्कि अतिक्रमण भी है। बार बार करने के बावजूद जब नमाजी नहीं माने, फिर सख्ती तो जरूरी है। सुदर्शन न्यूज दिल्ली पुलिस के साथ है। सुदर्शन न्यूज डेस्क, दिल्ली। जहां एक तरफ विदेशों में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को रोकने पर पुलिस पर कार्रवाई की गई, नौकरी से सस्पेंड किया गया। यह कार्रवाई पुलिस के सस्पेंड पुलिस अधिकारी पर नहीं, बल्कि सीधा सीधा संविधान को चुनौती है। इस पर भी हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का है। सर पर जालीदार टोपी लगाई ये भीड़ सड़क पर उत्पात मचा रही है। रमजान से पहले और जुम्मे के दिन दिल्ली के इंद्रलोक क्षेत्र का ये वीडियो भयावह है, डरावना है और राजधानी के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ये भीड़ सड़क पर इसलिए उतरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में हजारों मस्जिदें हैं, लेकिन 8 मार्च को जुम्मे के दिन दिल्ली के इंद्रलोक की सड़कों पर आवागमन को बाधित किया। सड़क पर कब्जा कर नमाज पढ़ी गई। दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने से रोका, लेकिन नमाजी नहीं माने, बल्कि अभद्रता शुरू कर दी। इसके बाद सड़क से अतिक्रमण हटाने को प्रतिबद्ध दिल्ली पुलिस के एक जवान ने पैर से नमाजी को हटाने का प्रयास किया। नमाजियों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। सड़क पर नमाज पढ़ रही भीड़ दिल्ली पुलिस के खून की प्यासी नजर आई और देखते ही देखते सड़क पर सिर्फ जालीदार टोपी लगाई भीड़ ही नजर आने लगी। थाने को घेर लिया गया, सड़कों को जाम कर दिया गया, मजहबी नारे लगाए जाने लगे। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के जवान की नौकरी खत्म करने का अभियान चलाया जाने लगा और आखिरकार इस इकोसिस्टम के आगे दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस का जो जवान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था, दिल्ली पुलिस का जो जवान कानून का पालन कर रहा था, दिल्ली पुलिस का जो जवान अतिक्रमण न होने देने को संकल्पित था, दिल्ली पुलिस के उस जवान को सस्पेंड कर दिया। ये दिल्ली पुलिस की विडंबना ही है कि सड़क पर नमाज पढ़ते किसी नमाजी को कुछ हो जाए, कोई अराजक तत्व किसी नमाजी को सड़क पर रौंद दे, तो भी दिल्ली पुलिस के जवानों को ही सस्पेंड किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान ने जब नमाज के नाम पर सड़क पर अवरोध हटाना चाहा, तो भी दिल्ली पुलिस के जवान को ही सस्पेंड किया गया। सऊदी अरब हो या फिर यूएई, जहाँ सड़क पर नमाज पढ़ने पर सजा मिलती है, लेकिन भारत में अगर पुलिस के जवान सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकते हैं, तो पुलिस के जवानों को ही सजा मिलती है। अब सवाल ये है कि भारत में संविधान का शासन है या शरिया का, और अगर संविधान का है तो रोक के बावजूद सड़कों पर नमाज क्यों होती है? अगर राष्ट्र सेवक पुलिस सड़क पर नमाज को रोकने का प्रयास करे तो पुलिस वालों की सजा क्यों मिलती है? क्या इससे हमारे पुलिस के जवानों का मनोबल नहीं टूटता? पुलिस के जवानों की भावनाएं, उनका कर्तव्य और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण क्यों नहीं होता? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।